हिंदू महासभा के दबाव में ही देश के बंटवारे की परिस्थितियां बनी, भारत पाकिस्तान बना। जिन्ना को की मजबूरी थी उस समय उस निर्णय को मानने का। आज जो लोग भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो इस देश के हितैषी नहीं है, वो इस देश के दुश्मन है। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश जी इस पे मौन है, इनके बार बार हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी पर, यह मुझे हतप्रस्त करने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है। इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही। स्वामी प्रसाद के बयान और ना मचे कोई सियासी घमासान, ऐसा भला कैसे संभव है? क्योंकि मौर्य जी की शैली और बोली का संगम ही ऐसा है कि खुद सपा में भी संग्राम हो जाता है। और इस बार मौर्य के जज्बातों ने जिन्ना पर जोर मारा है। मौर्य की माने तो देश के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा जिम्मेदार है। देखिए, हिंदू महासभा ने द्विराष्ट्र की अवधारणा पर लंबे अरसे तक काम किया। वीर सावरकर जी भी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और विशेष रूप से 39 से लेकर के 42 के बीच, 1939 से लेकर 1942 तक एक विशेष अभियान हिंदू महासभा ने चलाया था। हिंदू महासभा के दबाव में ही देश के बंटवारे की परिस्थितियां बनी, भारत पाकिस्तान बना। जिन्ना को की मजबूरी थी उस समय उस निर्णय को मानने का, लेकिन जिन्ना की सोच राष्ट्रवादी थी, वो देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। बंटवारे के साथ साथ वर्तमान की व्याख्या करना नहीं भूले मौर्य। हिंदू राष्ट्र की मांग पर कहा कि कल फिर और भी मांगे उठेंगी। ऐसे तो हर कोई उठाएगा मांग। आज जो लोग भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो इस देश के हितैषी नहीं है, वो इस देश के दुश्मन है। भारतीय संविधान का विरोध करने वाले लोग, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग, वो देश को फिर से तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। अगर आज कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो कल कोई सिख राष्ट्र की मांग क्यों नहीं करेगा, जैन राष्ट्र की मांग क्यों नहीं करेगा, बौद्ध राष्ट्र की मांग क्यों नहीं करेगा? अब बात निकली तो दूर तक गई, लिहाजा हिंदू महासभा तक भी जा पहुंची। जिन्ना के बजाय हिंदू महासभा को बंटवारे का जिम्मेदार बताने पर महासभा ने मौर्य और सपा दोनों को नसीहत दे डाली। पूर्व मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा हिंदू महासभा को देश विभाजन का जिम्मेदार कहना यह अत्यंत निंदनीय है। हम इसको खारिज करते हैं। हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र के समर्थक था कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस की विचारधारों की देन है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश जी इस पे मौन है, इनके बार बार हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी पर, यह मुझे हतप्रस्त करने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है। आखिर अखिलेश जी अपनी पार्टी को क्यों डुबोना चाहते हैं इसी उत्तर प्रदेश में? वहीं रामचरितमानस से लेकर हिंदू धर्म तक एक के बाद एक विवादित बयान दे चुके मौर्य ने राम मंदिर निर्माण में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा पर भी अपना ज्ञान दिया, जिससे नाराज साधु संत भी वार पलटवार के मोर्चे पर आ गए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं आज इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधिक सहायता करूंगा, क्योंकि इसने सारी हदें पार कर दिया है। अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर इसको कोई गोली नहीं मारा तो जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं इसको गोली मारूंगा। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर शुरू हुई महाभारत थमी भी नहीं थी कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी जिन्ना और सावरकर की इस जंग में कूद गए। इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को, पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। तो
जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे। बहरहाल 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी बोतल से बाहर आया है जिन्ना का जिन। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर हरीश रावत तक जिन्ना के जिन से खेल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लिए तो मुफीद है ये पिच। ऐसे में सवाल यही है कि मौर्य के बयानों पर बढ़ता कलेश आखिर क्यों नहीं रोक रहे अखिलेश।